क्षेत्र के सीताटोला निवासी उत्तम कुमार को अज्ञात अपराधियों ने धनुपरा के पास घुटने में गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। वहीं इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो रोने पीटने लगे। अभी तक इस घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। तो कहाँ से जाता रहा? पैदल ही जाता रही। कहाँ जाता रहा? जाता रही, इधर आ रहा है, वो दोस्त से बैठ कर है। अरे मर रहा दू को भैया का दुश्मनी रहे? कोनो दुश्मनी हमारा नहीं भैया। बिना दुश्मनी के कहे तरह का पता ना भैया। बाइक से भैया। कौन बाइक से? सुपर स्प्लेंडर से। अरे भाई बात कर ली जैसे गोली का मामला है कि युवक को लगा है, ये क्या मामला बताया? ये उत्तम कुमार नाम का युवक है जो पैदल ही धरारा की तरफ जा रहा था अपने दोस्त के साथ। तब तक इसका कहना है कि दो लोग मोटरसाइकिल से आए और हमारे ऊपर गोली फायर किया, कि उनके पैर में लगा। एक पैर से निकल के दूसरे पैर में गोली अभी रुका हुआ है। अभी स्थिति क्या है? स्थिति सामान्य है। मतलब कोई दुश्मनी वगैरह? अब तो ये जांच की बात हो गई। क्या नाम है? वार्ड नंबर 18 में उपचुनाव किया गया। आपको ज्ञात हो कि वार्ड नंबर 18 में वार्ड पार्षद चुनाव के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण चुनाव रद्द कर दिया गया था। वहीं वार्ड नंबर 18 में आज मतदान किया गया, जिसमें वार्ड के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मतों का प्रयोग किया। विगत शाम सदर अस्पताल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सदर अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया। आरा का सदर अस्पताल आईएसओ से मान्यता प्राप्त जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, गरीबों, मजदूरों और सबका सदर अस्पताल, जहां पर लोग दूर दराज से आते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन जहां सदर अस्पताल खुद बीमार हो तो लोगों का इलाज कैसे हो? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। विगत शाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण सदर अस्पताल उपाधीक्षक के साथ किया गया। इन तस्वीरों में किस प्रकार वार्ड में मरीज भर्ती होने के बाद गर्मी से परेशान रहते हैं, जहां कुछ पंखे चलते नहीं, जो चलते हैं उनका आप ये दृश्य देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मामला काफी दिलचस्प है, क्योंकि सुबह में सरकार बदल चुकी है और सरकार बदलते ही लोगों में भी बदलाव आ गया है, कार्यकर्ताओं में भी बदलाव आ गया है। आपको ज्ञात हो कि कुछ वर्ष पहले एनडीए की सरकार ही थी बिहार में, तब भी अस्पताल की स्थिति यही था और आज भी यही है। इसे क्या कह सकते हैं आप? क्या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है या कुछ और? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सदर अस्पताल का कायाकल्प कब बदलता है। सरकार बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन अस्पताल का सिस्टम नहीं बदला। नेताओं का दौर आता है और जाता है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन
मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज तक नदारद है। मरीजों को काफी परेशानी होती है, गर्मी, उमस, बारिश, छत टपकता है। अब इन स्थिति में मरीज करे तो क्या करें, बस एक ही उम्मीद, भगवान पर लगाए बैठे हैं। जिसके कारण यह कुव्यवस्था हॉस्पिटल के अंदर फैला हुआ है। इसको सफाई करना पड़ेगा और मन मिजाज भी को भी सफाई करना पड़ेगा। तो जो आपने जो देखा, जो इसको क्या आपने क्या स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराएंगे सर? बिल्कुल, यहाँ का जो कुव्यवस्था है, यहाँ के मरीजों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। भोजपुर जिला के गरीब मरीज यहाँ पर आते हैं और गरीबों का सेवा नर सेवा नारायण सेवा कहलाता है। और इन गरीबों को भगवान भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। या अब सरकार बदली है, मंत्री बदले हैं, व्यवस्था बदली है और इस बदली परिस्थिति में हम लोग इस सारे कुव्यवस्थाओं से अपने मंत्री माननीय मंगल पांडे जी को अवगत कराएंगे और यहाँ के बारे में व्यवस्थित तरीके से हॉस्पिटल कैसे चले, इस बारे में हम लोग सारी बातें उनके पास रखने का काम करेंगे। क्या मंत्री जो आएंगे, जो आप लोग जो बुलाने वाले हैं, तो क्या यहाँ पे प्रशासन को खबर करेंगे निरीक्षण की, या कोई चक निरीक्षण हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग इस विषय को, सारे विषय को हम लोग रखेंगे वहाँ पे और हमारी इच्छा तो यही रहेगी कि औचक निरीक्षण जब तक नहीं होगा हॉस्पिटलों का तो बातें सामने नहीं आ पाएंगी। क्योंकि जिस दिन मंत्री जी का कार्यक्रम लगेगा उस दिन हॉस्पिटल के अंदर चादर बिछ जाएगा, सारे मरीजों को व्यवस्थित तरीके से सब कुछ काम किया जाएगा, हॉस्पिटल की साफ सफाई रहेगी, चूना लगा रहेगा। तो इसलिए हम लोग का ये रहेगा मंत्री जी से आग्रह कि औचक निरीक्षण हो हॉस्पिटल के अंदर, तभी जाकर के सारी विषय की जानकारी। प्रशासन को जानकारी नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। उसके पहले हम लोग अभी हमारे माननीय सांसद जी आएंगे, हम लोग उनसे भी बातों को रखेंगे और उनसे भी आग्रह होगा कि आप औचक निरीक्षण करके, चूंकि वो संवैधानिक पद पर ये लोग हैं, तो इस हॉस्पिटल प्रशासन को एक दिशा निर्देश प्रदान करें जिससे कि भोजपुर जिला के मरीजों को सुव्यवस्थित तरीके से बेहतर इलाज मिल सके। सारे केंद्रों की जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की है। सर, आपको सीएस ने जवाब देकर मैं कहाँ देखूँ? सर, आपने बोला था कल के बारे में, सीएस साहब का जवाब था कि मैं कहाँ देखूँ? बिल्कुल, लेकिन ये कहने से नहीं चलेगा। अब उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्या होता था मैं नहीं जानता हूँ। यह सरकार रिजल्ट खोजने वाली है और जो टास्क बिहार की सरकार ने इन लोगों को सौंपी है उसको पूरा करना, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे, गरीबों की सेवा बेहतर तरीके से नहीं होगी। और क्या करेंगे? देखिए, मैं तो कल ही मिला था माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी से और उन्होंने कहा था कि व्यवस्था सुदृढ़ होगी। लेकिन मैं यहाँ आनंद अस्पताल में जो देखा, गंदगी की अमार है, अव्यवस्था के नाम पर सब अव्यवस्थित है। उसके बाद न किसी को चादर बदला जाता है, जो अपनी ड्यूटी पर नदारद है वही अपने ड्यूटी निर्वहन कर सकते हैं। इसका मतलब कि भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है, जहाँ देखे कोने में कचरा पड़ा हुआ है, कोई सफाई पर ध्यान नहीं है। जब रोडों पर मैंने जब से पदभार संभाला है 19 मार्च से, मैं सतत प्रयास में लगा हूँ कि अस्पताल की छवि को निखारा जाए। स्थिति और बदतर थी, मैं लगातार मेहनत करके मैं कोशिश में हूँ कि इसको अच्छा से अच्छा बनाया जाए। मैं आज जो कमियां उजागर की गई हैं, निसंदेह मैं उसके लिए काफ़ी दुखी हूं और मैं चिंतित भी हूं। मैं इस कमी को जितना जल्दी होगा दूर करने का प्रयास करूंगा। जो पंखा के बार बार बोलते हैं, पंखा किस पर? पंखा के बारे में मैंने मैनेजर साहब को बताया है, मैनेजर स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, उनको टास्क दिया है कि जल्द से जल्द कल 24 घंटा के अंदर उसको आप तैयार करें उसको। और जो महानुभावों ने जो जहाँ जो कमियां बताई हैं वो मैं डिस्कस करूंगा स्वास्थ्य प्रबंधक से कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और वो सफाई पर ध्यान दें। जो हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, बर्न कैसी आप खुद देखेंगे, बर्न क्या लगा तो काम कर रहा है, लेकिन जो भी अव्यवस्था है उसको जल्द से जल्द दूर करें। अगर मान लीजिए औचक निरीक्षण मंत्री करते उस दरमियान आप कैसे संभाल पाएंगे? उस समय जो औचक निरीक्षण की बात नहीं है, हम लोग हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं और सुधार एक सतत प्रक्रिया है।
आज जो है 25% है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ के हो जाता है 50% है। 50% अचीव करने पर 75% पर, तो हम लोग सुधार की सर्व प्रक्रिया में हैं और जो जो कमियां होती जाएंगी हम लोग उसको चेष्टारत है कि उसको हम लोग दूर करें। 24 घंटा पंखा बदल जाएगी सर, पंखा 24 घंटा पंखा ठीक हो जाएगी? नहीं, पंखा बनने को दिया गया, जैसा कि स्वास्थ्य प्रबंधन ने बताया कि जो पंखे जो जल गए थे उनको बनने के लिए दिया गया है। तो मैंने कहा कि जल्द से जल्द उसको